हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम है जी, सुबह के बज रहे हैं 5। और तो आज मैं 5 बजे से पहले ही जगी थी, मतलब पौने 5 बजे के करीब जगी होंगी। तो सुबह उठ करके हस्बैंड जी को पानी वगैरह दे दिया था और उसके बाद वो अपना वॉशरूम वगैरह गए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म सबसे पहले उठते ही पीती हूँ, 1 से 2 गिलास पी लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके। और उसके बाद दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो बाहर के पर्दे वगैरह जो है मैंने खोल दिए हैं और बाहर का गेट है उसको खोल करके सबसे पहले यही काम रहता है मेरा कि गेट पर पानी डालो। तो ताला वगैरह खोल दिया है, पर्दे अंदर के खोल दिए हैं और अभी गेट पर मैं पानी डाल देती हूँ। और कुछ कुछ लोग जो है जाने वाले होते हैं, सुबह सुबह जल्दी जाने वाले, वही निकल रहे होते हैं, नहीं तो एकदम सुनसान सा रहता है हमारी गली में। देख ही सकते हो आप, पूरे में कोई भी नहीं है, कोई निकलता ही नहीं है, मतलब 1-2 पर्सन ही निकलते हैं अंदर। और फटाफट से सारे कामों को करते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल का भी टाइम जो है ना चेंज हो गया है। पहले तो बच्चों के स्कूल का जो टाइम था ना वो 9:30 बजे का था, लेकिन अभी ना 8:30 बजे का हो गया है, मतलब 1 घंटा लेट हो गया है। और ऐसा होता है, सुबह सुबह में कितनी जल्दी जगती हूँ ना, तो 1-1.5 घंटा मेरा सुबह सुबह, मतलब आधा घंटा तो ख़राब हो ही जाता है। क्योंकि जब तक हस्बैंड जी नहीं जाते हैं ना, जब तक काम कुछ हो नहीं पाता है घर में। ऐसा होता है मैं जल्दी भी जगती हूँ और सुबह सुबह फिर उनको इतने सारे सामान लगते हैं कि पानी वगैरह गर्म करके दो, या फिर उनके लिए कुछ जा रहे हैं तो उनको कुछ खिला करके भी मैं भेजती हूँ। तो इस वजह से मेरे काम जो हैं बीच में थोड़े से रुक जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैं 5 बजे जग जाती हूँ। तो अभी वो अपना नहाना धोना कर रहे हैं और यहाँ पर मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। नाश्ते में मैं उनके लिए बना रही हूँ मूसली। तो ये शुगर फ्री मूसली है। तो ये रखी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं था, फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने बस इसको थोड़े से दूध में डाल दिया है। क्योंकि वो सुबह ना खाली पेट दूध नहीं पीते हैं, तो उनके लिए ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, या फिर थोड़ी सी दूध में चाय की पत्ती वगैरह डाल करके देनी होती है, या फिर कॉफ़ी वगैरह। क्योंकि खाली पेट दूध उनको ना पचता नहीं है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी मूसली डाल दी है और वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। जब तक जो भी मेरे मैट वगैरह हैं उनको मैं बाहर की साइड समेट करके रख दूँगी, और जैसे ही वो निकल जाएंगे उसके बाद मैं अपने कामों में लगूँगी। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जा चुके हैं और इसके बाद मैं लगती हूँ फटाफट से सारे कामों में। और आप देख सकते हो बच्चों ने ना यहीं पे रात को पढ़े थे, तो यहीं पे ही बुक्स वगैरह छोड़ दी हैं, तो इनको सबको समेटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिर उनकी वजह से थोड़ा सा समय ख़राब हो जाता है सुबह को। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे कामों को जल्दी से कर करा के मैं उसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह भी बनाना है। अभी साफ़ सफाई भी बाकी रह रही है अंदर से बाहर तक। तो इन सारे कामों को करते करते ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ ना तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना तो कैमरे को इधर से उधर सेट करते करते ना थोड़ा सा और लेट हो जाता है। तो इसी वजह से फिर जल्दी जग पाती हूँ, तो ही आप लोगों तक ब्लॉग जो है मैं शेयर कर पाती हूँ। और आजकल फ्रेंड्स मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ख़राब चल रही है, मतलब कुछ ख़राब भी नहीं है, कुछ सही भी नहीं है। ऐसा हो रहा है कि सारे दिन मुझे थोड़ी सी ना खांसी सी है, लेकिन सिर्फ मुझे गले गले से खांसी है, सर्दी मुझे हुई नहीं है। फीवर आ जाएगा रात को और रात को इतनी ज़्यादा खांसी हो जाएगी, तो रात को मैं जगती रहूँगी, खांसी की वजह से नींद नहीं आएगी। खांसी की सिरप वगैरह मुझे पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन 1-2 दिन से मजबूरी में मैं पी रही हूँ। और सबसे ज़्यादा अदरक वाला जो जूस और शहद में मिला करके मैं पीती हूँ ना, उससे मुझे आराम मिल जाता है। तो मैं रात को ना पी करके सोती हूँ, लेकिन उसके बाद ना रात में इतनी ज़्यादा खांसी होगी, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। फिर मैं रात को उठूँगी, रात में उठ करके ना फिर मैं बीच में फिर से जो है अदरक वाला जूस पीती हूँ, फिर जाके मुझे नींद आती है। तो नींद आते आते ना मुझे 1:30-2 बज जाता है। फिर मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो कभी कभी होता है कि आज नहीं उठ रही, थोड़ा सा लेट उठूँगी, लेकिन क्या होता है मैं सो भी नहीं सकती। एक टाइम होता है मेरे जागने का, 5 बजे के बाद मेरी आँख खुल ही जाती है, मैं लेटी भला ही रहूँ लेकिन नींद नहीं आती है। फिर मेरी आँख खुल जाती है तो फिर मैं सोचती हूँ कि जग तो गई हूँ, तो काम में ही लग जाती हूँ।
काम को भी फटाफट से ख़त्म ही कर देती हूँ। तो इस वजह से फिर उठ कर के काम भी देखो करने ही होते हैं। घर में कोई भी नहीं है मेरे सिवा, और बच्चे अभी छोटे ही हैं। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर ही रही थी और इतने ही दोनों बच्चे भी जग गए हैं और इनको भी नहाना धोना है। तो इनके लिए भी मैंने एक साइड पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है और पूरे में मैंने बाहर की साइड धुलाई कर दी है। तो अंदर की साइड आज मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि दिन बृहस्पतिवार का ये ब्लॉग है, तो बृहस्पतिवार को आजकल मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नहा धो करके आई थी और यही मैं नहा करके वॉशरूम से निकली थी ना, वैसे ही एक दीदी हैं जो मुझसे थोड़ी सी एज में बड़ी हैं, वैसे तो मेरी फ्रेंड हैं, तो मैं उनको दीदी कह करके ही बोलती हूँ। तो वो यहाँ पर आ गई थी, तो यहाँ पर मैंने उनको रूम में बिठा लिया था। उनको मुझसे कुछ काम था, तो इसी वजह से उनको थोड़ा सा सुबह ही सुबह आना पड़ा। तो मैं उनसे बातें करते करते अपने कामों में भी लगी हुई थी। और फिर ऐसा होता है, कोई आए तो उनसे थोड़ी बहुत देर बैठ कर के बात ना करो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उनको अपने पास ही बिठा लिया था। तो यहाँ पर मैंने किचन के सामने बिठा लिया था। मैं अपने काम भी करती जा रही थी और उनसे भी बातें कर रही थी। तो यहाँ पर बच्चों का लंच बनाने की तैयारी चेक कर रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को तो टाइम से ही भेजना था। अगर मैं उनके साथ बैठ कर के थोड़ी देर बातें करने लग जाती ना, तो फिर बच्चे लेट हो जाते। तो मैंने इसी वजह से उनको ना किचन में बाहर की साइड बिठा लिया था और उनसे बातें करते करते ही ना मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और साथ में बथुआ का रायता बनाऊँगी। लेकिन रायता तो अभी बच्चे नहीं ले कर के जाएंगे, तो उसको मैं बाद में बनाऊँगी। तो अभी सिर्फ मुझे सब्ज़ी और थोड़ा सा परांठे बनाने हैं। तो अभी फटाफट से मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो बथुआ वगैरह जो भी था उसको मैं पहले ही बॉईल करके रख के गई थी। जो भी सब्जियां थी बनानी थी मुझे, टमाटर प्याज गोभी वगैरह मटर वगैरह सब कुछ मैं पहले ही छील करके गई थी। किचन को साफ़ करके जब भी नहाने के लिए गई थी। और जो भी बर्तन वगैरह हो जाते हैं मेरे यहाँ, मैं रात को कितनी भी अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ ना किचन को, तो क्या होता है कि शॉप से भी बर्तन आते हैं लेट, जो लंच वगैरह होते हैं वो आते हैं, तो उनकी वजह से फिर बर्तन थोड़े से हो जाते हैं। फिर ये लोग खुशी के डैडी आकर के खाना खाते हैं तो फिर बर्तन हो जाते हैं और फिर कम से कम 11 साढ़े 11 बज रहे हैं आजकल हमें सोने में। तो उनको दूध वगैरह देती हूँ, फिर 11:30 बज जाते हैं। तो इस वजह से फिर जो 2-4 बर्तन लास्ट के बचते हैं ना, उनको मैं धो कर के नहीं रख पाती हूँ। उनको फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं हमारे खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, सारे बर्तनों को मैं क्लीन करके पूरी किचन को अच्छे से सेट करके ही किचन से जाती हूँ। लेकिन उसके बाद जो बर्तन 2-4 हो जाते हैं उनको नहीं मैं साफ़ करती हूँ। नहाने से पहले ना पूरी किचन को अच्छे से क्लीन करके सारे बर्तनों को धुल करके गई थी। और यहाँ पर आते ही मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी में लग गई थी। तो सब्ज़ी मैंने एक साइड छोंक दी है और बातें करते करते ही ना यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ दिया है। आटे को मैं गूँथ करके एक साइड रख दूँगी और दीदी भी बाहर की साइड बैठे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी चाय बना दूँगी और बच्चों के लिए दूध गर्म कर दूँगी। और जैसे ही चाय बन जाएगी, सब्ज़ी बन जाएगी, फटाफट से बच्चों के लिए एक साइड जो है मैं पराठे भी सेकने लग जाऊँगी। बच्चों का टाइम बस लगभग हो ही चुका था। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी काम करते करते, मतलब 8:15 का टाइम हो रहा होगा अभी, और बच्चों को 8:30 बजे तक जाना है। अभी मुझे दोनों बच्चों की चोटियाँ भी बनानी है, वो अभी पराठे वगैरह भी नहीं सीखे हैं, उनको भी सेकना है। तो दूध तो मैंने बच्चों को दे दिया है और इधर एक साइड मैंने थोड़ी सी दूध में चाय बनाने के लिए रख दी है। चाय भी बस बन चुकी है, दीदी को भी दे दूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे यहाँ कोई भी आता है ना कभी भी, मैं उसको बिना खिलाए पिलाए कुछ भेजती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए ना थोड़े से पराठे, सब्ज़ी और चाय दे दी थी। तो वो एक साइड ये तीनों बैठ कर के नाश्ता कर रहे थे मुझसे बातें करते करते ही। और यहाँ पर मैंने सारे पराठे बच्चों के लिए सेक दिए हैं और फटाफट से बस टिफ़िन पैक करके बच्चों की बस मैं चोटियाँ बना दूँगी। तो सारे पराठे मैं सेक चुकी हूँ और हाथ के हाथ ना एक बारी मैं स्लिप पे कपड़ा मार दूँगी। उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी और जो भी खाना बचा हुआ है ना उसको फटाफट से ढक कर के रख दूँगी। और उसके बाद बनानी है दोनों बच्चों की चोटियाँ। और ये था खाना बच्चों के लिए, दीदी के लिए मैंने पहले ही दे दिया था। तो बच्चों ने सिर्फ अभी दूध पिया है, दीदी नहीं खाया था।
तो अभी बस दोनों बच्चों की मैं चोटी बना करके इनको भेज दूँगी। उसके बाद बहुत सारी बातें होंगी जो दीदी के साथ बैठ कर के करनी होती हैं, कि कभी-कभी आती हैं, वो मेरे साथ बहुत टाइम से रही हैं। पहले हम जहाँ पर रहते थे ना, वो मेरे साथ रहती थीं, तो मुझसे थोड़ी-सी बड़ी थीं लेकिन काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने हर जगह मेरी बहुत हेल्प की है। कभी भी जैसे मेरी तबीयत वग़ैरह ख़राब हो जाती थी, बहुत हेल्प करती थी मेरे बच्चों के साथ। तो इस वजह से मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं कभी भी ना किसी का भूलती नहीं हूँ, कि जैसे देखो मेरे बच्चे अभी तो थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा-सा पानी या कुछ दवा वग़ैरह मुझे दे भी सकते हैं, और अभी तो खुशी के डैडी भी यहीं पे रहते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि वो बाहर रहते थे और मैं जो है अकेले ही रहती थी यहाँ पर दोनों बच्चों के साथ। तो ऐसा होता था, कभी-कभी मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो वही मेरी मदद करती थी। तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ ऐसे लोगों को, हमेशा उनको अपने साथ लेकर के चलती हूँ। तो इस वजह से मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब अपनी फैमिली की तरह ही है वो मेरी। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चों को भेज दिया है, और उसके बाद हमने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ बैठ कर के थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद बहुत सारी बातें की और वो अपने घर चले गए। फिर पास में ही रहती हैं, कभी-कभी आती रहती हैं महीने 2 महीने में। तो यहाँ पर फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 9 बजे के करीब। तो 9 बजे यहाँ पर मेरे कपड़े मैंने पहले ही धोने के लिए डाले हुए थे, सुबह ही तो कपड़े धुल गए थे। तो बस मशीन से निकाल के थोड़ी देर इनको धूप में डालना था, तो सारे कपड़ों को मैंने धूप में डाल दिया है। और कपड़े सुखाने के बाद मुझे दोबारा से खाना बनाना है, क्योंकि इस टाइम ना खुशी के डैडी आ गए थे, उनको कुछ काम था घर पर, तो उन्होंने सोचा कि खाना भी मैं खा ही जाता हूँ। तो अभी उनके लिए खाना बनाऊंगी मैं। पहले ये कपड़े थे रात के, सूखे हुए हैं ये कपड़े, तो इनको मुझे तय लगाना था, तो सारे कपड़ों को मैं तय लगा दूंगी। उसके बाद उनके लिए खाने वगैरह की तैयारी करूंगी। वैसे खाने की पूरी तैयारी तो हो ही चुकी है, सब्जी मैं बना ही चुकी हूँ, आटा गुथा हुआ ही रखा है, सिर्फ रायता ही मुझे बनाना है। तो कपड़े वगैरह लगाने के बाद मैं सीधे आ गई किचन में। किचन तो मेरी पूरी साफ़ सुथरी है, सिर्फ बर्तन है थोड़े से धुलने के लिए, जो बच्चों के लिए सुबह मैंने खाना बनाया था, तो ये बर्तन रह रहे थे धुलने के लिए। तो पहले मैं इनको धुल दूँगी, और उन्होंने भी बोल दिया था कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी देर में बना देना। तो यहाँ पर जो भी मेरे किचन के काम वगैरह हैं छोटे मोटे, इनको मैं ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद मैं उनके लिए खाना सेक दूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से मल करके और धो करके टोकरी में भर करके रख दूँगी, बाद में लगा दूँगी। और उसके बाद साथ के साथ मैं सिंक एरिया को भी साफ़ कर दूँगी। तो बर्तनों का काम भी बस ख़त्म हो ही चुका है, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, पूरे घर की क्लीनिंग बस हो ही चुकी है। और उसके बाद सिर्फ मुझे रायता बनाना है। तो सारे बर्तनों को धोने के बाद साथ के साथ सिंक एरिया को, और जो टाइल्स वगैरह हैं सिंक के ऊपर, उनको मैं हाथ के हाथ मल देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदे छींटे लग जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो साथ के साथ कर दूँ तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस सिंक एरिया को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अभी चलते हैं उनके लिए खाना सेक देते हैं। तो बस तवा गरम करने के लिए रखा एक साइड, और एक साइड मैंने जो दही रखा हुआ है उसको फेंट करके ले लिया है, और बथुआ जो है सुबह ही बॉईल कर लिया था, तो बस उसको रायते में मिक्स करना है। और थोड़े से मसाले डाले हैं, तो मसाले इतना कुछ नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, हींग जीरे का छौंक लगाती हूँ। तो इसी तरह से मैं रायता बनाती हूँ। और जो बथुआ पिसा हुआ रखा है उसको मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा बूंदी वगैरह डाल दूँगी, और थोड़ी सी मैं तड़का लगा दूँगी हींग जीरे का। तो बस रायता बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद सेक दूँगी रोटियाँ, तो वो भी अपना खाना खा कर के चले जाएँगे। तो उनके लिए आज खाना नहीं जाएगा, तो जो भी लोग और बचे हैं उनके लिए तो खाना जाएगा ही दोपहर में। तो अभी बस रोटियां सेकना बाकी रह गया है। तो रायते में बस छोंक लगा करके इस तरह से मैं ढक करके रख देती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है ठंडों में रायता। मुझे दही और मठा कुछ भी ना, छाछ वगैरह जो है बहुत अच्छी लगती है ठंडों में, क्योंकि ठंडों में ना खट्टा नहीं होता है। लेकिन आजकल मैं तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे खांसी और सर्दी वगैरह हो रखी है। सर्दी नहीं, सॉरी, बस खांसी बुखार वगैरह हो रखा है। तो बच्चे खा लेंगे, हस्बैंड जी खा लेंगे, तो बस इतना ही बनाया है, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है। तो बस इनकी थाली मैंने लगा दी थी, रोटियां वगैरह सेकती हैं, तो उनको मैं खाना दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से मिलूँगी दोपहर में वीडियो वगैरह एडिट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 2 बजे के समथिंग। खाना वगैरह मैंने शॉप पर भी भेज दिया था, बच्चों को भी खिला दिया था दोपहर का खाना।
तो वीडियो वगैरह भी एडिट करके आप लोगों तक पहुंचा दिया था। तो यहाँ पर ये ब्लाउज कई दिनों से मैंने काट के रख रखा है, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। तो इसको सिलना रह गया था, मैंने इसको कपड़े पर भी सेट कर लिया था अस्तर को। और ये आप देख रहे होंगे इसके निशान वगैरह जो भी हैं सब कुछ मैं लगा चुकी हूँ। तो अभी सिर्फ इसको सिलना था। तो ये दोनों आगे के जो ब्लाउज के पार्ट होते हैं ये वो हैं दोनों, और ये थी आई हुक वाली पट्टियाँ। और पीछे वाला जो बैक साइड मैंने पहले ही दिखाया था, तो सब पे प्लेट वगैरह के जो निशान थे ना वो मैं डाल चुकी हूँ। और इस तरह से मैं सिल लेती हूँ उनको। तो मैं अपने ब्लाउज वगैरह घर पर ही सिल लेती हूँ। और ज़्यादा हैवी साड़ी रहती है या फिर मेरा मन नहीं होता है कभी कभी कि मुझे सिलना ही नहीं है, तो मैं फिर बाहर भी सिलवा लेती हूँ, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मन नहीं करता है कभी कभी। तो आजकल वैसे भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से फिर मैं दोपहर को फ्री थी तो मैंने सोचा चलो ये कटा हुआ रखा है, इसके कुछ कपड़े बच्चे कभी कभी क्या है खेल में कपड़े ले लेते हैं, जो मेरी सिलाई के कपड़े रखे होते हैं ना उसमें से। तो मैं सोचा कोई पार्ट गायब कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको लगे हाथ सिल करके रख ही देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज के दोनों पार्ट को आगे वाले जो रहते हैं उन पे प्लेट डाल दी हैं। और ये मैं अभी लगा रही हूँ आई हुक वाली पट्टियाँ। तो सूट वगैरह भी मैं अपने आप ही सिलती हूँ। तो ये है मेरा पीछे वाला पार्ट जो बैक साइड होता है ब्लाउज का। तो यहाँ पर भी इस तरह से मैंने प्लेट डाली है, तो ये भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बस अभी मुझे इसके शोल्डर जो है उनको जॉइंट करना है, और उसके बाद मैं इसमें लगा लूँगी जो गले की पट्टी रहती है ना। तो गले की पट्टी मैं 1.5 इंच की कट करती हूँ और ए भी टाइप कट करती हूँ, और इस तरह से लग जाती है आसानी से, काफ़ी सफाई से लग जाती है। तो मैंने फ्रेंड्स जब मेरी बड़ी वाली बेटी थी ना छोटी सी, तो मैंने 10 से 12 दिन सिलाई सीखी थी। उसी में मतलब मुझे टाइम पास टाइप की सिलाई आती थी, फिर मैं धीरे धीरे कर करा के अपने सारे कपड़े सिल लेती हूँ और ठीक ठाक सिल ही जाते हैं। तो बस ब्लाउज़ सिल चुका था, अभी सिर्फ मुझे इसमें फ़िटिंग लगा रही थी। और उसके बाद नीचे की साइड रहती है फ़ोल्ड करनी, उसको भी फ़ोल्ड कर दिया है। और अभी इसमें क्या था कि गला मैंने थोड़ा सा पीछे का बड़ा बनाया है, तो उसके लिए ना थोड़ी सी डोरी चाहिए होगी, तो डोरी सिलना बाकी रह गया है। अदरवाइज़ ये पूरा ब्लाउज़ मैं सिल चुकी हूँ। तो इसको सिलते सिलते मुझे 2:30 से 3 बज गए थे, मतलब शाम का टाइम हो ही चुका था, शाम के काम फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी डोरी, ब्लाउज़ को सिल करके मैंने साइड में डाल दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेरी बेटी है ना रिया, उसकी फ्रेंड है, तो वो आ गई थी ये छोटा सा कपड़ा लेकर के कि वो मुझे ताई बोलती है, तो बोली कि इसका ना मेरे लिए बो बना दो बालों में लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर उसके लिए ना क्लिप बना रही थी। तो बच्चों को अच्छा लगता है, मैं कभी खुशी रिया के लिए बनाती रहती हूँ ना, तो उसने देखा तो फिर बोली कि मेरे लिए भी बना दो ये। तो इससे मैं इस तरह से बना दूँगी उसके लिए। और ये था चिपकाने के लिए, तो मैंने इस तरह से बना करके और एक क्लिप पे चिपका दिया। मैंने उसको बोला एक मोती भी ऊपर से टक कर लेना, अभी मेरे पास मोती नहीं है। तो मैंने इस तरह से उसके लिए एक बड़ा और एक छोटा बना करके तैयार कर दिया। बच्ची जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई इनको देख करके, और बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो ये दोनों बो बन करके तैयार हो चुके थे, और इसके बाद फ्रेंड्स वही शाम के काम मेरे फिर से चालू हो जाते हैं। वही शाम की झाड़ू वगैरह लगानी, किचन साफ़ करनी, शाम का खाना वगैरह बनाना, तो काम बहुत होते हैं घर में। तो ये दोनों बन करके तैयार हो गए हैं। हम मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।